हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ द यूनिट सेकंड टेस्ट पेपर। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यूज इन एनिमल चिक सेल न्यूक्लियस इज जनरली प्लेस्ड है। तो एनिमल चिक सेल होती है कहाँ प्रेजेंट्स होती है, ठीक है। तो नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ऑन वन साइड या इन द सेंटर या एनीवेयर, कहाँ होती है? इन द सेंटर में। ओके, आपका सी वाला क्वेश्चन, सी वाला एमसीक्यूज ये ठीक हुआ, राइट हुआ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हम देखते हैं स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। मतलब न्यूट्रिशन डाइट वेल होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, और फिजिकल मेंटल सोशल या वेल बीइंग हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। तो कई हम पॉइंट्स लिख सकते हैं हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट, नेम एनी 3 डिजीज ट्रांसमिट थ्रू वेक्टर। तो बहुत सारी वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट, हमने प्लाज्मोडियम सुना होगा। प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो मलेरिया डिजीज caused by the plasmodium, and plasmodium transmit from the wastewater and in with the human being by their female mosquitoes, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज, ठीक है। तो फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होता है इज अ वर्क एट द वेक्टर, ठीक है। तो जो फीमेल एनाफ्लिस किसका वर्क करता है? वेक्टर का वर्क करता है यहाँ पर। तो एक तो मलेरिया डिजीज हो जाएगा, डेंगू हो गया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो कई डिजीज ऐसी होती हैं जो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती हैं, ठीक है। तो वेक्टर यहाँ पर वर्क क्या करता है? जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट करने का वर्क करता है फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी में, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। राइट द डिजीज ऑफ मलेरिया एंड गिव द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स सिम्टम्स कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो हम बात करते हैं मलेरिया डिजीज। तो मलेरिया डिजीज मैंने अभी आपको बताया, तो दीज आर प्रोटोजोअन डिजीज। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोअन डिजीज। These are protozoan disease, okay, which is caused by their प्लाज्मोडियम। किसके थ्रू कॉज होता है? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोअन। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? प्रोटोजोअन डिजीज, ओके। तो ये जो प्लाज्मोडियम कहाँ होता है? वेस्ट वाटर में प्रेजेंट्स होता है, जहाँ पर गंदगी होती है, वेस्टेज होता है, वहाँ पर प्रेजेंट्स होता है प्लाज्मोडियम। तो वहाँ से जो मॉस्किटो हुए, फीमेल एनाफ्लिस, मतलब दिस कैरी द प्लाज्मोडियम फ्रॉम वेस्टेज, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू द ह्यूमन बॉडी। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? ठीक है, टू द ह्यूमन बॉडी में विट करके। जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो वेस्टेज से प्लाज्मोडियम को रिसीव करता है और ह्यूमन बॉडी में विट करता है, तो हमारे आरबीसीज में पहुंच जाता है प्लाज्मोडियम। तो
ये जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो का वर्क क्या है, मॉस्किटो का वर्क क्या है कि ये केवल ट्रांसमिट कर रहा है, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है वेस्टेज से ह्यूमन बॉडी में ले जाने का काम कर रहा है। कौन? मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, इसे हम बोलेंगे फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज। ओके, तो विच इज प्लाज्मोडियम रिसीव from the wastage and transmit to the human body। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स भी कहते हैं। फीमेल एनाफ्लीज को ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स भी कहते हैं और वेक्टर भी कहते हैं। ओके, वेक्टर, इसे हम वेक्टर भी कहते हैं। तो वेक्टर क्या करता है, वेक्टर इज अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स है। ठीक है, तो वेक्टर क्या हुआ, एक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स होता है जिसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, कोई भी डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, या कोई भी मतलब जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से लाने ले जाने का जो वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर लाने और ले जाने का वर्क कौन कर रहा है, फीमेल मॉस्किटो। तो इसे हम वेक्टर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्लाज्मोडियम को रिसीव कर, वेस्टेज से रिसीव करके ह्यूमन बॉडी में मतलब पहुंचा देता है। ठीक है, अब आरबीसी में पहुंच जाता है, तो आरबीसी कैसी हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती हैं। आरबीसी कैसी हो जाती हैं, ह्यूमन बीइंग की आरबीसी कैसी हो जाती हैं, इफेक्टिव हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये जो इफेक्टिव आरबीसी किस में जाती हैं, लीवर में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, लीवर में जाती हैं, लीवर को डैमेज कर देती हैं, डैमेज द लीवर। लीवर को सबसे पहले जो मतलब जो इफेक्टिव आरबीसी होती हैं, अब ये जो प्लाज्मोडियम कहाँ गया, मॉस्किटो के थ्रू कहाँ गया, ये बैक्टीरिया के थ्रू कहाँ गया, आरबीसीज में गया। कहाँ गया, आरबीसीज में गया, ह्यूमन बीइंग की आरबीसी से कहाँ गया, लीवर में गया। सबसे पहले लीवर को डैमेज करते हैं। ठीक है, और लीवर से बॉडी में जाएंगी, आरबीसीज कहाँ जाएंगी, आरबीसीज कहाँ जाएंगी, बॉडी में जाएंगी, और बॉडी में बॉडी की आरबीसीज को इफेक्टिव कर देती हैं। बॉडी में जो भी आरबीसी होती है वो इफेक्टिव हो जाती है। अब इफेक्टिव जो आरबीसीज है, जो इफेक्टिव आरबीसीज है, उससे मतलब एक केमिकल रिलीज होता है, मतलब हाँ, इफेक्टिव आरबीसी से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं हीमो जॉइंट, हीमो जॉइंट केमिकल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक केमिकल होता है उसे हम कहते हैं हीमो जॉइंट केमिकल, या हीमो जॉइंट हार्मोन्स, हार्मोन्स भी कह सकते हैं, केमिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, हीमो जॉइंट केमिकल। तो ध्यान रखना, जो इफेक्टिव आरबीसी होती हैं उससे एक हीमो जॉइंट केमिकल रिलीज होता है, और ये केमिकल अनदर आरबीसी, जो अनदर हेल्दी आरबीसी होती हैं उनसे उनके कांटेक्ट में आता है। जो मतलब इफेक्टिव आरबीसीज जो होती हैं वो कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं, हीमो जॉइंट केमिकल रिलीज करते हैं, मतलब टॉक्सिन केमिकल हुआ। और ये टॉक्सिन केमिकल अनदर हेल्दी आरबीसी से जब अटैच होती है, अनदर हेल्दी आरबीसी होंगी उनके कांटेक्ट में आएगा, तो जो हेल्दी आरबीसीज भी क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इस टाइप से आरबीसी कैसी हो जाती हैं, इफेक्टिव हो जाती हैं, मोर देन हाँ बहुत सारी आरबीसीज इफ़ेक्टिव हो जाती हैं, और जिससे हमारी बॉडी कैसे टॉक्सिक हो जाती है, और हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर कॉज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिसऑर्डर लाइक वोमिटिंग है, ठीक है, वोमिटिंग हुआ, हाई फीवर होना, चिल फीवर होना, ठीक है, और हेडेक हुआ, एब्डोमेन पेन हुआ, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, बहुत सारे डिसऑर्डर्स कॉज हो जाते हैं किसके थ्रू, मलेरिया डिजीज के थ्रू। ठीक है, कंट्रोल है, प्रिवेंशन है, बहुत सारे। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा मलेरिया के बारे में मैंने आपको बताया।
और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉज किससे होता है मलेरिया डिजीज, और ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स क्या हुआ मलेरिया का। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट आपका हुआ लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इननेट एंड एक्वायर्ड डिजीज। जो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, ठीक है, इननेट और एक्वायर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इननेट क्या हुआ, सबसे पहला जो हुआ इननेट, इननेट एंड एक्वायर्ड, दो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले इननेट क्या हुआ, ध्यान रखना, इननेट करेक्टरिस्टिक्स या इननेट डिजीज या इननेट बिहेवियर जो भी होता है, मतलब दोज करेक्टर से ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर। ध्यान रखेंगे, इननेट क्या हुए, मतलब ऐसे करेक्टर जो पेरेंट्स से डॉटर में ट्रांसमिट हो जाते हैं, या ऐसे करेक्टर जो मतलब विच इज़ कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं। या इनबॉर्न, इनबॉर्न डिजीज भी कह सकते हैं, या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, इनबॉर्न डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो मतलब जन्म से पहले, जन्म के पहले से आ रही हैं, जन्म से पहले से आ रही हैं, अब कैसे आ रही, पेरेंट्स से आ रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इननेट कहते हैं। क्लियर हो गया, इननेट। तो बहुत सारी मतलब डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो सम करेक्टर्स, बिहेवियर, प्रॉपर्टीज, डिसऑर्डर्स विच ट्रांसमिट पेरेंट्स टू डॉटर, तो उसे क्या बोलते हैं, इननेट कहते हैं। और एक्वायर्ड क्या हुआ, एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड क्या हुआ, एक्वायर्ड विच इज़ ट्रांसमिट फ्रॉम मतलब दोज डिसऑर्डर, दोज डिजीज या जो भी दोज करेक्टर से फॉर्म ड्यूरिंग लाइफ टाइम, फॉर्म ड्यूरिंग लाइफ टाइम, हमारी लाइफ टाइम में जो भी करेक्टर्स फॉर्म होते हैं, हमारी जो लाइफ टाइम में जो भी प्रॉपर्टीज फॉर्म होती हैं, डिसऑर्डर्स फॉर्म होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कहते हैं। तो इननेट और एक्वायर्ड का मीन समझे, इननेट क्या हुआ, मतलब दोज करेक्टरिस्टिक्स विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर, या मतलब करेक्टर्स कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, या इनबॉर्न डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इननेट। और एक्वायर्ड की है जो कि करेक्टरिस्टिक्स जो हमारी ड्यूरिंग लाइफ टाइम में घटनाएं घटती हैं, हमारी लाइफ टाइम में ही जो करेक्टर्स फॉर्म होते हैं उसे एक्वायर्ड करते हैं। तो क्लियर हो गया, एक्वायर्ड क्या हुआ है, इननेट क्या हुआ है, और ये सारी चीज़ें के बारे में मैंने आपको बताया, एक्वायर्ड और इननेट के बारे में। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं मतलब एड्स के बारे में। ठीक है, तो एड्स क्या है, एड्स आप जानते हैं, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड, ई फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, सिंड्रोम मीन्स ग्रुप डिजीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजीज। तो यहाँ पर एक्वायर्ड वर्ड आ गया, एक्वायर्ड भी मैंने आपको बताया ड्यूरिंग लाइफ टाइम में, जो ऐसी डिजीज जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम में फॉर्म होती है। इम्यूनो, जो इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो इम्यून सिस्टम को इफेक्टिव करती है, इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डैमेज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज हो जाती हैं। तो मतलब एड्स से क्या हुआ, ये एड्स है, ठीक है, एक्वायर्ड यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये किसे इफेक्ट कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। और कॉज किसके थ्रू हो रहा है, HIV वायरस के थ्रू कॉज हो रहा है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये मतलब एड्स जो कॉज हो रहा है, कॉजेटिव ऑर्गेनिम्स क्या हुआ इसका, HIV। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस
करते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ सॉल्यूशन के बारे में बताया, पेपर के डिस्कशन के बारे में बताया। नेक्स्ट हम अपने प्रॉपर सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं और क्या टॉपिक चल रहा है, कौन सा हम किस टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं। ओके, थैंक्स।